सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयू ड्रीम्स के अंदर वेलकम है आपका। आप एक दिन स्टोरी और व्लॉग को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रहे थे, जो मैंने परसों मनी मेकिंग के बारे में बताया था वीडियो। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था मुझे, एक दो लोग का रिप्लाई वगैरह भी आया था मेरे को फॉर्म के थ्रू, और वो अभी आज के टाइम में मेरे साथ कनेक्ट भी है। चलो बाकी यहाँ पर आज कुछ न्यू करते, कुछ न्यू एक्साइटेड, कुछ न्यू अमेजिंग चीज़ें करते। और मैंने आज सोचा है कि जो मैं एटॉमिक हैबिट पढ़ता हूँ, जो इंग्लिश की बुक, मैं परफेक्ट नहीं हूँ इंग्लिश में, हाँ रीड करना आता है, बट एक्चुअल में जो टॉकिंग होती है वो मैं नहीं कर सकता कोई इंसान से इतना कॉन्फिडेंटली, राइट। तो अभी बस वही मैं सीख रहा हूँ, और सीखने के लिए यहाँ पर मैंने डेली बेस के ऊपर ये चीज़ सोचा है कि डेली उसमें से मेरे को पैराग्राफ रीड करने, और पैराग्राफ रीड करने के बाद मुझे उसमें से पास पास कोई न्यू वर्ड सीखने और उसको समझने की कोशिश करना, पैराग्राफ को समझने की कोशिश करना है, राइट है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है मेरे अंदर, जिसमें मैं चैप्टर 1 कंप्लीट भी करने वाला हूँ। तो उसमें से ना मेरे को एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, मैं कल रात को पढ़ रहा था, बट उसको ना अच्छे से समझ नहीं पा रहा था। तो आज ना मैं उसको समझ के आपके साथ शेयर करूंगा इंग्लिश के अंदर, ठीक है। बाकी आप कनेक्ट रहना, आगे आपको पता चलेगा, और मैं उसमें से रीड करके देख देख के आपको बता दूंगा कि स्टोरी का मीनिंग क्या होता है। और काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप अपनी हैबिट को देखो, एक डेली पर्सन एक चेंज करते हो। देखो मैं आपको काफ़ी सारे व्लॉग्स में, काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर बोला हूँ कि डेली आप अपने आप को 1% चेंज करोगे ना, तो डेफिनेटली देखो एक दिन ऐसा आएगा कि आप ना अपने आप को एक परफेक्ट इंसान यहाँ पर बना लोगे, राइट है। इस टाइप से तो नहीं बन पाओगे, बट हाँ जो आपको चाहिए ना वो चीज़ आपको मिल जाएगी, राइट है। अभी जैसे यहाँ पर मैं हूँ, मेरे को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, मैं डेली बेस के ऊपर 5-5 न्यू वर्ड सीखता हूँ। अभी एक दिन में 5 सीख रहे हो, 10 दिन में 50 हो गए, ठीक है। एक महीने के अंदर 150 वर्ड हो गए, क्लियर। अभी सोचो एक साल में कितने हो गए, एक साल में यहाँ पर तकरीबन कई 1500 से ज़्यादा वर्ड हो जाते 10 महीने के बाद, राइट है। मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हो सकती है, राइट है, अगर आप करना चाहो तो। बट हाँ आपको उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और चाहे दुनिया इधर से इधर हो जाए, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी, एवरीथिंग एनीथिंग, क्लियर। आपको अपना गोल, अपनी वाई क्लियर होनी चाहिए कि भाई आपको क्यों करना है, राइट है। मुझे इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है, एनी एंड हाउ, कुछ भी हो जाए, राइट है। और उस चीज़ के लिए भाई मैं कर रहा हूँ, क्लियर। अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ। बस आपको भी यहाँ पर चीज़ें के अंदर एक जिद होनी चाहिए कि भाई मुझे ये काम क्यों करना है, राइट है, और मुझे ये सीखना क्यों है। हर एक चीज़ के पीछे ना एक वाई होती है, वो वाई आप अगर आपको ढूंढनी पड़ेगी कि आपको क्यों करना है, तो डेफिनेटली आप भी कर लोगे, सही है। सो स्टे ट्यून, आज मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ। कल रात को मैं इंग्लिश की किताब पढ़ रहा था, एटॉमिक हैबिट, उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मुझे काफ़ी एक अच्छी स्टोरी लगी थी कि थोड़ी सी मतलब कि इतनी सी गलती करने के ऊपर, इतना से चेंज होने के ऊपर कितना मतलब कि इफेक्ट पड़ता है, राइट। उसकी एक स्टोरी है, तो मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊंगा ब्लॉग के साथ साथ। बाकी तब तक अभी कुछ काम वगैरह बचे हैं, कुछ कॉलिंग्स वगैरह करेंगे और टीम से कोऑर्डिनेट करेंगे।
ट्रांजेक्शन, कोई सर्वर इश्यू होगा 1.5-2 घंटे तक तो ऐसा रहा कि होगा या फिर नहीं होगा ये चीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ प्लस पैसे थे उसमें, तो वही है 8,000 से ज़्यादा पैसे थे, तो वही है। बाकी तो यहाँ पर कोई इशू नहीं, हो गया सही एकदम राइट नाउ। और बाकी हम अपने भी काम के ऊपर फोकस करते। और जो मैंने आपको चीज़ बोली थी कि इस बुक के अंदर से कैसी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी अमेजिंग है। हमारा जो फोकस है, मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि भाई एक ही चीज़ के ऊपर रखना है, राइट है। और वो चीज़ क्या है कि राइट नाउ हमें भाई अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। किसके ऊपर? सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। हाँ, जितनी ज़्यादा देखो चीज़ों को आप सीखोगे, देखो राइट नाउ ये भी चीज़ इसलिए करनी है क्योंकि हमारी कम्युनिकेशन बेस्ट हो गया। कम्युनिकेशन अगर देखो राइट नाउ आपकी बोलने की तरीका, आपका ढंग, कहाँ पर वॉइस मॉड्यूलेशन को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, कब आवाज़ अप करनी डाउन करनी, ये चीज़ आपको थोड़ा बहुत कन्फर्म क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। ऑल डन। बताइए कि आपका सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, बट अभी आप इस बिज़नेस के अंदर मेरे भाई 60% इन्वॉल्व हो चुके हो। अभी 40% कैसे हो गए वो आपको मैं बताऊंगा कि जस्ट राइट नाउ आपको एक लेवल करना पड़ता है, जिस लेवल का नाम है असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट है, क्लियर। और उसके बाद आप इस प्लेटफॉर्म के 25% हकदार बन जाते हो, यानी कि जितना भी आप टर्नओवर करते हो उसका 25% आपका आता है, यानी कि वहाँ से टाइप से मान लो कि आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। क्या? पैसा आना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर है, बिल्कुल। और यही लेवल देखो आपकी लाइफ के अंदर ना एक लाइफ चेंजिंग लेवल हो सकता है, राइट। देखो इस लेवल को ना कई सारे लोग पहाड़ मानेंगे, कई सारे लोग कंकड़ मानेंगे, बट मैटर फॉर योर माइंडसेट, राइट है, कि भाई आपका माइंडसेट किस लेवल के। अगर भाई आपके सपने देखो लाखों करोड़ों के है, ठीक है, तो भाई सिंपल बात है, आपको कुछ वो काम करना होगा ना जो लोग नहीं कर रहे। सही है गलत? क्लियर। तो ये चीज़ है, कोई भी चीज़ को देखो हमें अचीव करने के लिए ना कविता जी, हमें उस चीज़ के लायक बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? लायक, बिल्कुल, हाँ, डिजर्व करना पड़ता है, राइट। अभी एक चीज़ बताओ, क्लियर, आप आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आ तो चुके हो, राइट, बट प्लेटफॉर्म में आने के बाद, ठीक है, आप चाहो कि सर मेरी 30-40-50 लोग की टीम बन जाए, ठीक है, मेरी यहाँ पर तकरीबन 4-5 लोग की टीम बन जाए, बट एक चीज़ सोचो, जब आप उस चीज़ को डिजर्व ही नहीं करोगे तो फिर आप कैसे करोगे? समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर। तो सेम टू सेम, बस यहाँ पर आपको चीज़ों को देखो पहले सीखना है, सीखने के ऊपर हमेशा फोकस करना, आपका जो माइंडसेट ना हमेशा लर्निंग माइंडसेट बनाना है आपको। ऐसा नहीं कि हमेशा पैसों के पीछे ही भागना, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, बाई चांस, राइट, कि आप चलो आगे ग्रो करोगे बढ़ोगे तो आपको आप पीछे आना ही है, बट हमें फोकस कहाँ पर करना, जब हमारे पास देखो चीज़ होती हो जो हमें आती हो तो डेफिनेटली भाई हमारे पास पैसा आना है, सही है, जो इस काम के अंदर रिक्वायर्ड है। तो सारी चीज़ समझ में आ गई आपको, ये बताओ। सो है एवरीवन, बाकी फाइनली आपने देखा हमने काफ़ी कॉल्स वगैरह किया, काफ़ी हमने मीटिंग्स की 3-4 लोग की, और फाइनली जो हमारा टारगेट था कि 3 जो 1400 की डील्स थी वो हमने क्लोज भी किए। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर किया, और आज मुझे भी लगा कि भाई काफ़ी अच्छा दिन था। और देखो डेफिनेटली एक बिजनेसमैन के अंदर देखो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक चीज़ क्या होती है कि जब आप ना एक दिन के अंदर जैसे आप डील क्लोज करते हो ना, काम करने से ज़्यादा जब आप एक दिन में सिर्फ एक ही यहाँ पर डील क्लोज करते हो ना, ठीक है, तब आपको ज़्यादा ना यहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको लगता है कि हाँ भाई आज मेरा दिन बहुत अच्छा लगा। आज सेम भी यहाँ पर देखो भाई मेरे साथ भी यहाँ पर सेम ही चीज़ हुआ है, क्लियर है। बाकी फाइनली यहाँ पर मैं आप सभी को बता रहा था कि सबसे जो पहले आज मैं एक स्टोरी नहीं बट एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि डेली 1% चेंज होना मतलब कि वो क्या होता है अपने आप में, वो कितना % चेंज होना होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये चीज़ मैं देखा हूँ इस एटॉमिक हैबिट को, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास नहीं है तो आप डेफिनेटली करो, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर 1% चेंज होना यानी कि आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये इस बुक में सिखाया जाता है कि आपको डेली 1% अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो तो आपको तब नहीं लगेगा कि मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, बट आपको तब फील होगा जब 1 साल 5-6 महीने कंसिस्टेंट कंटिन्यू और लगातार आप करते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ, राइट है। तो एक ऐसी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, और हो सके आपको पढ़ना आता तो आप पढ़ भी लेना। सो चेकआउट कर लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ यही स्टोरी के अंदर, और ये ग्राफ भी काफ़ी अच्छा आपको दिख रहा होगा, 1% बेटर एवरी डे, राइट।
काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पर नोट भी किया, मैं कल यहाँ तक रीड किया था। और ये चीज़, ये स्टोरी का हो सके आप स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में पढ़ लेना। इसका मैं आपको शॉर्ट में देखो एग्जांपल क्लियर करके बता देता हूँ कि इसका होता क्या है मीनिंग। इस स्टोरी में ये बताया गया है कि अगर आपको ये लगता है कि मैं 1% डेली इंप्रूव करता हूँ और डेली कुछ न्यू करता हूँ और आपको ये लगता है कि मैं कुछ यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ या फिर मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो रॉन्ग थिंकिंग है आपकी। कोई भी इंसान कुछ न्यू करता है तो उसके अंदर कुछ न्यू आइडिया आता है, कुछ न्यू उसका माइंडसेट बनता है, कुछ 1% अपग्रेड होता है वो, राइट। तो सेम टू सेम देखो यहाँ पर बात क्या होती है कि इस स्टोरी के अंदर बताया कि एक बार एक जहाज बाई चांस मान लो आपको लगता है कि चेंज नहीं होते, तो जहाज अगर कन्याकुमारी से उड़ना स्टार्ट करता है नीचे से, यहाँ पर इंडिया के नीचे वाले साइड से, तो वो अगर 1 डिग्री राइट में चला जाए ना तो चीन के अंदर लैंड करता है, और एक डिग्री अगर लेफ्ट में यहाँ पर लैंड चला जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा उसका पायलट सोचेगा कि 1 डिग्री में लेफ्ट में यहाँ पर घुमा लो इस प्लेन को, तो पाकिस्तान के अंदर लैंड करेगा। सो इस स्टोरी के थ्रू आप समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा डिफरेंट होता है 1% बेटर बनना। स्टार्टिंग में जब वो सीधा जाता है बट आगे आगे जाके वो चीन की तरफ चला जाता है और ये। तो होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सके मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया होगा, बट एक्चुअल में जो इसका मीनिंग था वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगा, और बाकी इस वीडियो को, इस व्लॉग्स को अगर आप अच्छे लगे हो तो अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि मुझे एक होप मिले और आपके लिए वैल्यूएबल स्टोरी और वैल्यूएबल व्लॉग्स वगैरह लाता रहूँगा कुछ चैलेंज के रिगार्डिंग, और आपकी भी कुछ उसमें हेल्प हो तो उसमें भी। और खास करके आप यहाँ पर कुछ बिगिनर हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ न्यू डेवलपमेंट अपने अंदर, तो नीचे मैं लिंक भी दे रहा हूँ, जाके ज़रूर उसको फिलअप कर लेना। मेरे पास लिंक आते ही मैं आपको सीधा कोऑर्डिनेट वगैरह कर लूँगा। ओके, मिलते हैं।